सूत जी महाराज का आगमन हुआ और सब ऋषियों ने खड़े होकर के सूत जी का अभिवादन करके पूछा प्रश्न। कोई एक प्रश्न नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 6 प्रश्न पूछा। महाराज आज हम आपसे 6 प्रश्न पूछना चाहता हूं। किम श्रेयः शास्त्र सारः स्वावतारस्य प्रयोजनम् किम कर्मः केवतारश्च धर्मः कं शरणं गतः। आपसे एक प्रश्न पूछूं, आप मुझे ये बताइए कि मानव मात्र का कर्तव्य क्या है, मानव का धर्म क्या है? पहला प्रश्न। कोई अपना प्रश्न नहीं था, सबके लिए प्रश्न किया। दूसरी बात, आप हमको ये बताइए किम श्रेयः शास्त्र सारः, शास्त्रों का सार क्या है? अरे महाराज, उम्र 100 वर्ष की है और 100 वर्ष में भी हमने आधा तो यूं ही गंवा दिया। उसके बाद भी अगर हमने भगवान का चिंतन नहीं किया तो क्या प्राप्त किया? अथवा शास्त्रों को पढ़ूं तो पढ़ने में भी इतने शास्त्र हैं कि हम पूरे जीवन में पढ़ भी नहीं पाएंगे, ज्ञान क्या होगा? तो हम तो ये चाहते हैं कि शास्त्रों का सार हमें बताइए। किम श्रेयः शास्त्र सारः स्वावतारस्य प्रयोजनम्। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? बिना मतलब के तो कोई कुछ करने वाला नहीं। अगर आज आप किसी से कहो कि चलो कथा सुनने चलते हैं तो 2 ही शब्द कहेगा, आपको कथा की पड़ी है, यहां मरने की फुर्सत नहीं है। पहला प्रश्न, एक ही उत्तर होगा। अथवा यही कहेगा कि कथा सुनने से क्या मिलता है, क्या मिलेगा? तो स्वावतारस्य प्रयोजनम्, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, कारण क्या है? अच्छा, अगर भगवान ने जन्म लिया तो किम कर्मः, भगवान ने क्या क्या लीलाएं किया, उन लीलाओं को सुनाइए। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भगवान ने लीला किया पर भगवान के अवतार कितने हैं? भगवान के कितने अवतार हुए? कोई कहता है 10 अवतार हुए, कोई कहता है 12 अवतार हुए, कोई कहता है 24 अवतार हुए। तो आप हमको ये बताइए कि भगवान के अवतार कितने हुए? और मेरा 6वां प्रश्न है कि भगवान ने कहा कि हम जब अवतार लेते हैं तो धर्म की रक्षा करने के लिए लेते हैं। बाली ने भी तो कहा है, धर्म हेतु अवतर्यउ गोसाई मारहु मोहि व्याधि कीनाहि। धर्म के लिए होता है। तो जब भगवान इस धराधाम को त्याग करके चले जाते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है? 6 प्रश्न है।